रिद्धि। जी ये लो, इन पैसों को संभाल कर रख दो। ठीक है, मैं रख देती हूँ। और हाँ, मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, एक अच्छी सी कॉफी बना दो मेरे लिए। ठीक है, मैं इन्हें अलमारी में रख के आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। लाइए। फोन आ गया। अरे केशव, मेरे भाई, कितने महीनों बाद घर आया है तू। चल बैठ। जी भैया। केशव, कितने दिनों बाद आया है तू। तुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये बता, कैसा है? भैया मैं बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ। तू मुझे एक बात बता, तू रहता कहाँ है? तेरी दुकान पे 3 महीने से जा रहा हूँ मैं, कभी भी नहीं मिलता। अरे तेरा कहाँ बिजी है तू? कुछ नहीं भैया, वो आजकल ना बाहर का काम थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसलिए दुकान पर नहीं बैठ पाता। अरे केशव, तुम कब आए? भाभी जी नमस्ते, मैं बस अभी अभी आया था। नमस्ते। और सब ठीक है? हाँ भाभी, सब बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, कैसे आना हुआ यहाँ पे? रिद्धि, केशव अभी अभी आया है। तुम मुझसे चाय पानी पूछने की बजाय उससे बातें कर रही हो। अरे बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। जाओ, उसके लिए पानी लेकर आओ। जी लाती हूँ। तू ऐसा क्या काम कर रहा है जो इतना बिजी रहता है? और कैसी हालत बना रखी तूने अपनी? कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बता। भैया अब आपसे क्या छुपाना, आज से कहीं 6 महीने पहले मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे काम के लिए। मेरा काम तो चला नहीं, पैसे भी डूब गए, लेकिन अब उन पैसों को देने का वक्त आ चुका है। कुछ पैसों का इंतजाम तो मैंने कर लिया है, बस मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। अगर आप कुछ पैसों का इंतजाम कर देते तो मेरी मदद हो जाती। केशव, वो क्या है ना, पैसों की दिक्कत ना हमारे यहाँ भी चल रही है। अब तुम तो जानते ही हो, तुम्हारे भैया ने अभी इतना बड़ा घर लिया है, तो उसमें ना सारी सेविंग्स जा चुकी हैं। देखो, अब तुम तो जानते हो ना, हमारे बच्चे भी कितने महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, उनका भी तो रोज का खर्चा होता है ना। और वैसे भी अभी पूरा घर भी सेटअप नहीं हुआ है, इसको सेटअप करने में भी खर्चा लगेगा। तो तुम्हारे भैया के पास इतने पैसे तो नहीं है कि वो तुम्हारी हेल्प कर सके। तो सॉरी, जितने पैसों का इंतजाम तुमने कर रखा है, थोड़े से और कर लो कहीं और से। हम तो हेल्प नहीं कर सकते। और अगर तुम्हें मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है ना, तो तुम अपने भैया से पूछ लो। तुमसे किसी ने कहा बोलने के लिए? जब दो भाई आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो बीच में नहीं बोलते, समझी? एक काम करो, जाकर केशव के लिए चाय बनाओ अच्छी सी। जी। हाँ बता, तुझे कितने पैसों की जरूरत है? भैया बस। तरुण, एक बार किचन में आना, ये चीनी का डब्बा उतार दो। मैं भी आया। चलो, कौन सा डब्बा उतारना है? कोई डब्बा नहीं है। पहले तुम मुझे ये बताओ, हमारे घर में पैसों का पेड़ लगा है जो तुम्हारा भाई यहाँ पे मुंह उठा के आ जाता है पैसे मांगने? देखो रिद्धि, वो मेरा छोटा भाई है, मेरे पास उम्मीदों से आया है कि मैं उसकी मदद करूंगा, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी मदद करूं। और हमारे पास किस चीज की कमी है? अच्छा घर है, अच्छी मेरी इनकम है, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, सब कुछ तो है हमारे पास। और मैं अपने भाई की मदद कर सकता हूँ, इसलिए अपने भाई की मदद करूंगा। और मेरे पास कुछ पैसे ना भी होते ना, तो भी मैं अपने भाई के लिए पैसे कहीं ना कहीं से लाता। समझी तुम? मैं मानती हूँ तुम उसके बड़े भाई हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारी सेविंग्स उसे उठा के दे दोगे। अरे उसके ऊपर कर्जा है तो उसे देखना चाहिए ना। कर्जा लेने से पहले तुमसे पूछा था क्या जो आ गए यहाँ पे पैसे मांगने? देखो, अगर तुमने पैसे दिए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। देखो, आज तो तुमने मेरे भाई के बारे में ऐसा बोल दिया, आगे से कुछ भी बोला ना
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अब जाओ और जाकर चाय बनाओ, जाओ। तरुण मेरी बात सुनो। केशव, कहाँ जा रहा है तू? भैया एक बहुत जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए निकल रहा था। क्या काम है कुछ बहुत जरूरी काम है, नहीं गया तो खामखा लेट हो जाऊंगा। कोई काम नहीं है तुझे, झूठ मत बोल मुझसे। और तू मुझे ये बता, कितने पैसे चाहिए तुझे? भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। जितना बोला है उतना बता, कितने पैसे चाहिए? भैया मुझे 40,000 रुपये चाहिए। बस 40,000 रुपये चाहिए तुझे? और 40,000 रुपये मांगते हुए ऐसे हिचकिचा रहा है जैसे कितनी बड़ी रकम हो। अरे तेरा बड़ा भाई हूं, तेरा हक बनता है मुझसे मांगने का, मांग सकता है, इसमें डरने की क्या बात है? तो रुक, अभी पैसे लेकर आया मैं। ये ले, ये पूरे 50,000 रुपये हैं, और जिससे भी तूने पैसे लिए उसके पैसे लौटा कर आ। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है जिनसे मैंने पैसे लिए हैं ना, वो बहुत बुरे आदमी हैं। हर दिन मुझे धमकी देते रहते हैं कि तेरे बच्चों को उठा लेंगे। आप नहीं जानते कि आज आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। अरे तू कैसी बात कर रहा है? एहसान की बात कर रहा है? अरे तेरा भाई हूँ, तेरी मदद कर सकता हूँ। और तुझे एक बात बताऊं, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तेरी वजह से हूँ। तुझे याद है जब मेरी शहर में नौकरी लगी थी तो मेरे पास बस के किराए के लिए पैसे नहीं थे, और तूने अपनी गुल्लक फोड़कर मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं शहर आ सकूं। और ना मैं शहर आता, ना मेरे पास इतना सब कुछ होता, समझा? और तू एक बात बता मुझे, तू इतनी बड़ी परेशानी में था, तूने मुझे बताया नहीं। अरे तुझे पैसों की जरूरत थी, मुझसे मांग लेता। भैया मुझे लगा कि मैं सब इंतजाम कर लूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया, और मैंने सोचा कि मैं आपको क्यों परेशान करूं, इसलिए नहीं बता रहा था। केशव तू कैसी बात कर रहा है? भाई भाई का रिश्ता होता किस लिए? ताकि सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रह सके। और तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरी परेशानी से परेशान हो जाऊंगा? सबसे बड़ी बात, जिसका पैसा लिया है सबका निपटा। अगर तुझे और पैसों की जरूरत है मैं तुझे बैंक में ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास कैश अभी सिर्फ इतने ही रुपए हैं। अब तू कोई काम नहीं करेगा, तूने जितने भी काम किए हमेशा घाटा ही खाया है। अब तू कोई काम नहीं करेगा, सबका हिसाब किताब करने के बाद तू मेरे साथ काम करेगा, समझा? जी भैया। और भैया आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान किए हैं, इन पैसों से सारा खर्चा उतर जाएगा, मुझे और पैसे नहीं चाहिए। केशव ऐसी बात मत करा कर एहसान वाली, तू मेरा भाई है, मैं तेरे लिए जितना करूं उतना कम, समझा? अब तू जा और जिसका पैसा है उसे पैसा लौटा। जी भैया समझ गया, चलता हूँ। ठीक है। अगर आप अपने भाई की मदद कर सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो जरूर करें। और आप लोग मुझे ये बताएं कमेंट कर कर कि मैंने अपने भाई की मदद करके सही किया या गलत। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताना। धन्यवाद।